अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर न्यू बुक एक्सरसाइज 9.5 9.1 2 3 4 कर चुका हूँ मैं। 9.5 कर रहे हैं। 9.5 हाइपरबोला है। जिस तरह 9.4 9.3 इलिप्स की इक्वेशन थी, इलिप्स मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई थी, सेम लाइक दिस इसी तरह हाइपरबोला ड्राइव करके दिखा रहा हूँ आपको। आइए देखते हैं हाइपरबोला। इसमें डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होता है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स की है। ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये वही फिक्स पॉइंट है जिसे फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कहते हैं। इलिप्स में फोकाई ऑफ द इलिप्स कहते थे हम। और ये कोई एक पॉइंट हमने हाइपरबोला पर ले लिया, जिस तरह इलिप्स में लिया हुआ था हमने। अगर आप 8.9.3 जाकर देखेंगे तो सेम लाइक दिस इसी तरह है। लोकस हाइपरबोला की डेफिनेशन ये है, लोकस इज कॉल्ड हाइपरबोला इफ डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, वहाँ सम ऑफ इट्स डिस्टेंस था, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। बस इलिप्स और हाइपरबोला में यही फ़र्क है कि वहाँ सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट कांस्टेंट था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इनका डिफरेंस कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। लेट कर लेते हैं एस सी और ज़ीरो एंड एस प्राइम माइनस सी और ज़ीरो बी द टू फिक्स पॉइंट point called foci of hyperbola. इलिप्स में भी फिक्स पॉइंट फोकाई कहलाता था, यहाँ भी फोकाई कहलाएगा। सही है ना। लेट ए बी एनी कांस्टेंट, वहाँ भी यही कांस्टेंट था। फोकाई ऑफ हाइपरबोला हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम लिख लें, हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम टू सी। लेट कर लेते हैं ए बी एनी कांस्टेंट सच दैट सी ग्रेटर देन ए। इलिप्स में हमारे पास जो है ना ए ग्रेटर देन सी था, यहाँ सी ग्रेटर देन है। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। देन बाय डेफिनेशन डेफिनेशन हमारे पास ये है। इस डेफिनेशन के मुताबिक डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स, यानी डिफरेंस, यही कह रहा है ना हमारे पास, इफ डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, डिफरेंस ऑफ इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वही टू ए के इक्वल। सेवन चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाना y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
ये रहा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, y2 की जगह y दिया हुआ है, y1 की जगह 0 गिवन है। x2 की जगह x गिवन है, x1 की जगह c गिवन है। यहाँ सेकंड पॉइंट पे आ जाए, y2 की जगह y गिवन है, y1 की जगह 0 गिवन है, x2 की जगह x और x1 की जगह -c है, +c हो जाएगा। ये कंडीशन बनेगी। सेम लाइक दिस उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने इलिप्स को सॉल्व किया था। इस माइनस साइन को वहाँ ले जा, प्लस हो जाएगा 2a प्लस लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ फार्मूला अप्लाई करें a² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4a इंटू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच गया एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4a अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बच गया एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। इन दोनों पर फार्मूला लगा दें, ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज़ 4a वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ ले आते तो नेगेटिव हो जाता ना। ये 2cx को यहाँ ले आए, ये पहले से -2cx है, वो भी 2cx यहाँ आ जाएगा। और ये 4a² है, इसे यहाँ ले आए क्योंकि मुझे 1 टाइम और स्क्वायर करना है, माइनस का 4a² हो गया। ये हो जाएगा -4cx माइनस 4a² इक्वल टू 4a अंडर रूट y² प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन ले लें -4, तो ये हो जाएगा cx प्लस a², ये आ गया 4a y² प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कैंसिल, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये बच गया माइनस का cx प्लस a² का a² इक्वल टू, ये बच गया a इंटू अंडर रूट y² प्लस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस से, ये a² हो जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायरिंग करने से। इसको ओपन कर लें, a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो गया a²। इसे ओपन कर लें, a² प्लस 2ab प्लस b², ये a² इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a² इंटू y² a² x² प्लस 2cx a² प्लस a² c²। ये दोनों सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कैंसिल।
ये बच गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ ले आए, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस वाई को भी यहाँ ले आए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ बच गया आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये ए पावर 4 वहाँ ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा, बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिस्ट में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, उससे हमने डिवाइड किया था, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बच गया एक्स स्क्वायर, ये बच गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ बच गया ए स्क्वायर। ठीक है जी, इसे हम लेट कर लें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर के, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मेरे पास स्पेस नहीं है, यहीं कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, यहाँ 1 चाहिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस हाइपरबोला। इलिप्स में तो यहाँ प्लस होता था, इलिप्स में ये डिसाइड करता था मेजर एक्सिस के किस एक्सिस के लॉन्ग है, अगर मेजर एक्सिस एक्स के लॉन्ग होता तो इलिप्स एक्स पर होता था, अगर मेजर एक्सिस वाई के लॉन्ग होता था तो इलिप्स वाई पे होता था। यहाँ भी यही होगा कि मेजर एक्सिस एक्स के लॉन्ग होगा, तो यहाँ एक काम और होगा कि हाइपरबोला जिस एक्सिस पे होगा वो पॉजिटिव भी होगा, एक्स पॉजिटिव है। ठीक है जी, और ये है हमारे पास, बाकी तमाम फार्मूले वहाँ हैं, बस यहाँ मेजर एक्सिस को हम ट्रांसफर एक्सिस कहते हैं, माइनर एक्सिस को हम यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। सही है ना, और बाकी सारे फार्मूले तकरीबन उसी तरह हैं। आइए देखें, फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, जिस तरह लिस्ट में दिखाया था, ये ड्राइव हो गई इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मैंने लिस्ट भी सेम लाइक दिस इसी तरह आपके लिए ड्राइव किया था। देखिए, जब हाइपरबोला ओरिजिन पे हो, वही कंडीशन है, नॉट एट ओरिजिन एंड ओरिजिन पे हो, तो हमारे पास यही कंडीशन है ना। ये फिक्स पॉइंट है जिसे हम फोकाई ऑफ हाइपरबोला कहते हैं। मैंने कहा यहाँ डायरेक्टिक्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए ओवर बी, यही फार्मूला लिस्ट में भी था, ये नेगेटिव पर है, x इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई, ये फिक्स पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, एंड पॉइंट्स जिसे हम ट्रांसफर एक्सिस भी कहेंगे, ये माइनर एक्सिस है हमारे पास, माइनर एक्सिस यहाँ है, ये वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है अक्वार्ड विच पासिस थ्रू द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वही फार्मूला है, सी कॉमा ए स्क्वायर ओवर बी, इलिप्स में भी यही था, सी कॉमा माइनस ए स्क्वायर ओवर बी, माइनस सी कॉमा ए स्क्वायर ओवर बी, और माइनस सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। ये माइनर एक्सिस हो गया हमारे पास, कि हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस जिसे कह रहे हैं, 0 बी और 0 माइनस बी, आयोटा ले लेंगे यहाँ, और इमेजनरी आएगा ये, यहाँ भी लेंगे हम 0 माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस बी आयोटा, 0 माइनस बी आयोटा, इमेजनरी एक्सिस आ गया हमारे पास, प्लस माइनस में लेंगे आप
तो 0 प्लस आउट है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इमेजनरी एक्सिस आ गया। यही सारी कंडीशन थी वहाँ भी हमारे पास। इसी तरह हमने इलिप्स में आपको दिखाया था। तो ये देखिए, मैंने पैराबोला हाइपरबोला इज नॉट एट ओरिजिन, वही सारे फार्मूले हैं। इज नॉट एट ओरिजिन एंड along एक्स एक्सिस। मैं नाम लिख देता हूँ, इसमें भी लिखा हुआ था। इक्वेजन ऑफ हाइपरबोला ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेजन ऑफ डायरेक्टिक्स में वही एक्स इन्वॉल्व होगा, प्लस माइनस ए ओवर ई। लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसफर एक्सिस, चले कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, ये इलिप्स में भी यही था। कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ मेजर एक्सिस के बाद यहाँ कहेंगे हम ट्रांसफर एक्सिस। बस बाज़ दफ़ा उसने मेजर एक्सिस भी क्वेश्चन में यूज़ किया है, ट्रांसफर एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ, हम माइनर एक्सिस कहते थे लीफ में, यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस है। सेमी ट्रांसफर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस, इलिप्स में मेजर था, यहाँ ट्रांसफर है। सेमी कह रहा ए, सेमी माइनर एक्सिस हम कहते थे, यहाँ कॉन्जुगेट कह रहे हैं। फॉर्मूले सारे वही हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। ये यहाँ से फिक्स्ड है चीज़ें। लेंथ ऑफ, हम मेजर एक्सिस कहते थे इलिप्स में, यहाँ हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस 2 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहते थे, यहाँ हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, वही है हमारे पास 2c। ठीक है। इसेंट्रिसिटी, इलिप्स में भी यही फार्मूला था। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यही फार्मूला था 2b स्क्वायर ओवर ए। ये सारी चीज़ें यहाँ से तो फिक्स चल रही है ना हमारे पास, इलिप्स में भी फिक्स चल रही थी, यहाँ भी फिक्स चल रही है। इसके बाद हमारे पास है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी फिक्स्ड है। थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है, सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए, सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, माइनस सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, एंड माइनस सी कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए माइनस सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने कर लिया। एक यहाँ एक चीज़ और है, एसिम्पटोट्स। प्लस माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स, ये एक्स एक्सिस के लिए यहाँ एक्स, और जब वाई एक्सिस पर होगा तो बी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है जी, सेम वही काम करेंगे। अगर हाइपरबोला इज नॉट एट ओरिजिन पे होता तो एक्स में से एच माइनस करेंगे, वाई में से के, इक्वेशन में से हमने वहाँ माइनस किया था, और कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट में हमने एच कोऑर्डिनेट ऐड किया था, वाई कोऑर्डिनेट में जो है ना के कोऑर्डिनेट ऐड किया था हमारे पास। अच्छा, सेंटर यहाँ ओरिजिन पर है तो सेंटर 0 0 हो जाएगा।
सेंटर को वहाँ भी एच और के से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये ओरिजिन पर है, 0 0 हो जाएगा। जब ओरिजिन पे नहीं होगा तो वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेम है जिस तरह एलिप्स में थी। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख दिया है। एक्स इन्वॉल्व होगा तो एक्स एक्सिस पर होगा, वाई इन्वॉल्व होगा। यहाँ बस उसने जो है ना मेजर को ट्रांसफर कह रहा, माइनर को कॉन्जुगेट एक्सिस कह रहा। सही है ना। तो अगर वो ट्रांसफर एक्सिस के हाइपरबोला जिस एक्सिस पर होगा हम लिख देंगे हाइपरबोला इज अलोंग एक्स ट्रांसफर एक्सिस, मेजर एक्सिस वही है उसका। सही है ना। तो हमें ये करना है। बाकी सारे फार्मूले एलिप्स वाले हैं, यानी अगर आपको एलिप्स के सारे फार्मूले याद हैं तो सिर्फ ये 2-3 चीज़ों में आपको चेंजिंग करनी होगी कि हम मेजर को ट्रांसफ़र कहते हैं या माइनर को कॉन्जुगेट कहते हैं। बाकी चीज़ें वही हैं हमारे पास। ठीक है जी। फिर आइए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह हमारे पास एलिप्स में क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट था वहाँ पे कि बहुत सारे उसके पार्ट्स दिए हुए थे, हर साल उनमें से एक पार्ट एग्जाम में आता है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 से भी हर साल एक पार्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है जी। ये सारी कंडीशन लिख दी। सेम लाइक दिस हमने लिस्ट में भी ऐसा ही लिखा था आपके लिए सारी चीज़ें। ये एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस पे होगा तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये सारे कोऑर्डिनेट वाई पे चले जाएंगे जैसे एलिप्स में था हमारे पास। एलिप्स में और इसमें एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक जो है ना हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एलिप्स रेक्टेंगुलर नहीं होता। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन ये है कि हाइपरबोला इन विच ए इक्वल टू बी, एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए और बी बराबर हो जाए, इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसकी इक्वेशन निकालने का फार्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, या हम इसे एक्स वाई इज इक्वल टू सी भी लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखूं तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। किसी हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ये। सही है ना। ये मैंने एक हाइपरबोला की इक्वेशन लिख दी थी, एक्स एक्सिस वाली है, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है। वाई पॉजिटिव है लेकिन वाई के नीचे बी स्क्वायर है और एक्स के नीचे स्क्वायर है, ये इंटरचेंज कर दिया मैंने साइन को। ठीक है जी। ये हमारे पास सारी कंडीशन है। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तमाम पार्ट्स में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है। सही है ना। सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे, और कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन से हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन दी हुई है ट्रांसफर एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर 16 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है। ट्रांसफर एक्सिस से मुराद सेमी का लफ्ज़ उसने यूज़ नहीं किया है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दिया हुआ है, जिसे हम इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते थे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2a से, ये दिया हुआ है 16। और कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इलिप्स में इसे हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहते थे। टू बी दिया हुआ है 12। हमें इक्वेशन निकालनी है। हाइपरबोला के बारे में उसने पहले ही बता दिया, इज एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। ऑल्सो ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, और ये भी उसने बता दिया है कि जाहिर सी बात है इक्वेशन निकालने के लिए मुझे ये पता करना ज़रूरी है कि हाइपरबोला किस एक्सिस पर है, एक्स पर है या, इन दोनों से पता नहीं चलेगा हाइपरबोला किस एक्सिस के अलोंग है।
एलिप्स में ए और बी से पता चल जाता था, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है तो एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर जो है ना बी की वैल्यू ग्रेटर है तो एलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस। यही कंडीशन थी हमारे पास। यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तो इसलिए उसने बता दिया है कि ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है, सॉरी वाई एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, यानी हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस ये बता दिया। आइए सॉल्व करते हैं। 2a दिया हुआ है, हाइपरबोला की और इलिप्स दोनों की इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी ही चाहिए हमें। ए इक्वल हो जाएगा 16/2, 2b 12, बी इक्वल हो जाएगा 12/2। तो ट्रांसफर एक्सिस बता दिया फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओरिजिन पहले ही बता रहा कि ओरिजिन पर है, तमाम केसेस के लिए ओरिजिन पर है। फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आई है 8, ए स्क्वायर करेंगे 64, एक्स स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई 6 स्क्वायर करेंगे 36 इक्वल टू 1। चाहे तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, चाहे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में वो कह रहा क्या हाइपरबोला पासिस थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ भी पता नहीं चलेगा कि हाइपरबोला किस एक्सिस पे, इसलिए वो बता रहा कि विद ट्रांसफर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। हमें कह रहा है कि इक्वेशन निकालनी है, हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। तमाम केसेस में इक्वेशन ही निकालनी है, और हाइपरबोला ओरिजिन पर है। पासिस थ्रू पॉइंट दिया हुआ है दो हमारे पास, एक पॉइंट दिया हुआ है 3√17 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा 1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,0, और उसने बता दिया है कि ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर। जाहिर सी बात है उसने बता दिया हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द टाइप इस टाइप का होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसफर एक्सिस। एलसीएम ले लें हम, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। वही लिखेंगे हम सिंस पहला पॉइंट, ये सब में लिखते हुए आए, सर्किल में भी, इलिप्स में भी, पैराबोला में भी, लाई ऑन आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, therefore it satisfy required equation of hyperbola। सेटिस्फाई करेगा इसे। पुट कर दें x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पहला पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ x की वैल्यू गिवन है 3√7, बी स्क्वायर 3√17 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू गिवन है 1 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 17, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें तो 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
153, 143 नहीं, 153b² आ जाएगा, -16a² आ जाएगा इक्वल टू a² b²। एलसीएम ले लिया 16, 16 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 153b² -16a² इक्वल टू 16a² b²। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। सही। अब मेरे पास स्पीच नहीं है, पहला सवाल है जो मैं मिटा रहा हूँ, जो कर चुका हूँ मैं। इसी तरह हम लिखेंगे सिंस, दूसरा पॉइंट। सिंस दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3 और 0। सिंस 3 और 0 lie on our required equation of hyperbola, therefore it satisfies a required equation of hyperbola। सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइड, वही पुट करेंगे b²। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, y की वैल्यू दी हुई है 0, तो ये हो जाएगा 9b², ये तो 0 हो गया, इक्वल टू a² b², b² से b² कैंसिल, a² की वैल्यू आ गई। इस a² की वैल्यू को 2 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा 153b² -16a² इक्वल टू 9b², सॉरी 16a² b² की वैल्यू 9b²। ये हो जाएगा 153b² -16a², ये इससे मल्टीप्लाई होगा 144b²। इसे यहाँ ले आते हैं, इसे वहाँ ले आते हैं, फिर 153b² -144b² इज इक्वल टू 16a²। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 44 में, 153 में से 44, 9b² इज इक्वल टू 16a²। ठीक है जी। a² की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a² की वैल्यू आई है 9। ठीक है, मैं यहाँ पहले भी पुट कर सकता था a² की वैल्यू, चलें यहाँ पुट कर देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 से 9 कैंसिल, b² की वैल्यू आ गई 16। दोनों वैल्यूज आ गई, a² की और b² की। हाइपरबोला उसने पहले ही बता दिया है कि एक्स एक्सिस पर है, ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपकी मर्जी, आप यहाँ पुट कर दें, आपकी मर्जी आप यहाँ पुट कर दें। x² ओवर a² की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, y² ओवर b² उसकी वैल्यू आ गई 16 इक्वल टू 1। चाहें तो वहाँ भी पुट कर सकते थे आप, आंसर हो गया। ये को पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में कह रहा ट्रांसफर एक्सिस ऑफ लेंथ 8, यानी वही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एंड एलोंग वाई एक्सिस बता दिया, वेयर इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 5 के इक्वल √5, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दिया हुआ है। टू है दिया हुआ है 8 के इक्वल, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है 5। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, और ये इसने बता दिया है कि अलोंग वाई एक्सिस हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस, इक्वेशन निकालनी है हमें। बता दिया है कि हाइपरबोला या ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि इन दोनों से पता नहीं चल रहा कि हाइपरबोला कहाँ पर है। आ जाइए जी, सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू निकालेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू आ गई 4।
इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है हमारे पास √5, ई इक्वल होता है C/A के, तो C इक्वल हो जाएगा A√5, ए की वैल्यू आ गई 4। हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ हाइपरबोला ए और सी आ गया, इंग्लिश में भी हम यूज़ करते थे ये। अभी ड्राइव करते हुए ये हमने ड्राइव किया है। इंग्लिश में A² माइनस C² इक्वल टू होता है B² के। तो C की वैल्यू दी हुई है 4√5², ए की वैल्यू आ गई 4, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 5, 80 माइनस 16 इक्वल टू B²। 10 में से 6 निकालेंगे 4, B²। ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। हाइपरबोला उसने बता दिया है कि वाई एक्सिस पर है, तो फॉर इक्वेशन हाइपरबोला y² माइनस x² इक्वल टू 1। A² की वैल्यू, ए की वैल्यू आई है 4, 16 हो जाएगा, x²/64, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया। इसके पार्ट नंबर 4 में कह रहा ट्रांसफर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी बता दिया है, विद लेटस्ट रेक्टम यानी लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम दिया हुआ है 10 और इसेंट्रिसिटी गिवन है। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है। टेन दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 3/2 के। और ये बता दिया उसने कि ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इन दोनों से पता नहीं चल रहा किस पर है। आ जाइए जी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है 2b² ए के, दिया हुआ है 10 के इक्वल। सही है, b² की वैल्यू निकालना है, 10a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 5a। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 3/2 के, इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है C/A के, ए को वहाँ ले जाएंगे। बी निकालने के लिए भी हमें चाहिए और सी निकालने के लिए भी हमें चाहिए इन केस ऑफ हाइपरबोला। C² माइनस A² इक्वल टू B²। सी की वैल्यू दी हुई है 3/2a, इसका स्क्वायर करेंगे 9a²/4, A² अपनी जगह पे है, B² की वैल्यू है 5a, इसका एलसीएम ले लें 4, 9a² माइनस 4a² इक्वल टू 5a, ये हो जाएगा 5a² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5a, 5 से 5 कैंसिल, A² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ए यहाँ ले आए 4 वहाँ ले जाए, तो ए की वैल्यू आ गई 4, इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, बी की वैल्यू आ जाएगी, B² इक्वल है 5a, ए की वैल्यू 4 है, ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² माइनस y² इक्वल टू 1, A² की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आई है 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16, B² की वैल्यू आ गई 20, ये आ गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसके पार्ट नंबर 5 में फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। पार्ट नंबर 5, अब वो ये नहीं बता रहा कि हाइपरबोला कहाँ पर है, फोकस से पता चल जाएगा कि किस एक्सिस पर है। पार्ट नंबर 5, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है।
कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है 5 और 0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। इससे भी पता चल जाएगा कि डायरेक्ट्रिक्स में एक्स इन्वॉल्व है या वाई इन्वॉल्व है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास 2। हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है। ये तो पहले ही बता दिया कि इन तमाम केसेस के लिए हाइपरबोला इज एट ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कोऑर्डिनेट एक्स पर दिया हुआ है, इसका मतलब हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है। इसको कंपेयर कर लें और ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, कंपेयर कर लें इसको। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जनरल फॉर्म ये होती है इसकी, सी और 0, सी की वैल्यू आ गई 5। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है 5 2। डायरेक्ट्रिक्स इक्वल होता है ए ओवर ई के, ई इक्वल होता है सी ओवर ए के। ए जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर सी इक्वल टू 2। ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5, तो ये हो जाएगा 10। अब भी निकालना है इन केस ऑफ हाइपरबोला। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10, बी स्क्वायर इक्वल टू 15। हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है। फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की 10, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 6 इसेंट्रिसिटी गिवन है और फोकस अगेन गिवन है। फोकस से पता चल रहा है कि हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है। पार्ट नंबर 6 इसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है 3 और फोकस दिया हुआ है 8 और 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है 8 और इक्वेशन निकालनी है। फोकस से पता चल रहा है ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, लिख दें। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से। सी और 0, सी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है हमारे पास 3। इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के। ए को वहाँ ले जाएं, 3 को यहाँ ले आए, सी ओवर 3। सी की वैल्यू आ गई 8 3। ए की वैल्यू आ गई, बी निकालना है हमने, वही इन केस ऑफ हाइपरबोला। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 64। ए की वैल्यू आ गई 8 ओवर 3 यानी 64 ओवर 9। इसका एलसीएम ले लेंगे 9, 576। 64 निकाल देंगे, वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की। ए की भी वैल्यू आ गई और बी की भी। फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है,
एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक वैल्यू ये आ गई 64 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 512 ओवर 9। 9 ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64, 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 512 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में कह रहा हूँ मैं वो कि ट्रांसफर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। ये उसने बता दिया कि हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास गिवन है नहीं सॉरी, ये तो पहले कर चुका हूँ। पार्ट नंबर 7 ये है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है। इसेंट्रिसिटी गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है 2। वर्टेक्स, ये हम मिलिट्स में लफ्ज़ यूज़ करते थे, वही ट्रांसफर एक्सिस को वर्टेक्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स या ट्रांसफर एक्सिस एक ही बात है। ये दिया हुआ है हमारे पास 0 और 4। इस वर्टेक्स से पता चल रहा है कि हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वाई पर दिए हुए हैं। इक्वेशन निकालनी है हमें, यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स दिया हुआ है। कंपेयर कर लेंगे इसको जनरल फॉर्म से। ए की वैल्यू आ गई 4, इसेंट्रिसिटी की वन है 2 के इक्वल। इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के, 2a मल्टीप्लाई बाई 4 8। बी चाहिए हमें, वही इन केस ऑफ हाइपरबोला। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू 8 है, स्क्वायर करेंगे 64। ए की वैल्यू 4 है, स्क्वायर करेंगे 16, 48 आ जाएगा माइनस करके। फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 16, बी की वैल्यू आ गई 48। तो इस तरह हम लोगों ने हाइपरबोला की इक्वेशन टाइप कर ली। सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी, लिस्ट में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर जो लोग नए हैं जो ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट हाइपरबोला को, तो उससे पहले वो लिस्ट जाके देख लें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। खैर इक्वेशन तो मैंने ड्राइव कर दी, सारी कंडीशन बता दी, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपके लिए 9.1 2 3 4 5 पर हैं हम लोग, इसके बाद 6 रहेगा, वो कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास 8 यानी सर्किल और कॉनिक सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 3 4 5 कर दिया है। अब इंटीग्रेशन पे आएंगे, तो इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।